ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गुरु माँ तेरी महर जब हो जाएगी, मेरी सारी मुसीबत टल जाएगी। दर्शन तेरा पा जाना, विपदाओं का सब टल जाना। तेरे चरणों को पूजते हैं सभी, तेरे चरणों को पूजते हैं सभी। मीठे रस से भरोरी जिन वाणी लागे, ओ जिन वाणी लागे। भाने गुरुवर जी की वाणी बड़ी प्यारी लागे। कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को, देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए। एक फोटोग्राफ होगा आप सभी। आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन, उत्तम शौच धर्म का दिन। शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। आत्मा में पवित्रता कैसे आती है? शरीर की पवित्रता नहीं, शरीर की पवित्रता तो आप सब जानते हैं। स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाया करता है, लेकिन आत्मा में पवित्रता कैसे आती है, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि शरीर हमें दिखता है, शरीर का मैल हमें दिखता है, और मैल छुटाने के लिए साबुन, मिट्टी, संसाधन हम रोज देखते हैं, लेकिन आत्मा हमें दिखती नहीं। आत्मा का मैल हमें दिखता नहीं, और वो मैल कैसे छूटे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, भगवान महावीर कितने वाले बड़े सुपर साइंटिस्ट थे कि जड़ द्रव्यों को तो सब देखते हैं, लेकिन चेतन द्रव्य कैसे पवित्र हो, ये एक सवाल है। तो भगवान महावीर की देशना कहती है कि पहले ये खोजिए कि हमारा ये चेतन द्रव्य अपवित्र काहे से हुआ है। क्योंकि आत्मा तो परम पवित्र है। आत्मा शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से कभी अपवित्र हो नहीं सकती। अब व्यवहार से अगर आत्मा अपवित्र हुई है तो काहे से हुई है? अपवित्रता की मूल जड़ क्या है, खोजिए। भगवान महावीर कहते हैं, लोभ पाप का बाप बखाना, सारे पापों को पैदा करने वाला, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संपूर्ण पापों का अगर कोई जनक है तो वह लोभ है। कहाँ है? कोहो पियम पड़ा से ही क्रोध के द्वारा प्रीति का नाश होता है। मानो विनय नाशनो, मान के द्वारा विनम्रता का विनाश होता है, मृदुता का विनाश होता है, मार्दव धर्म का नाश होता है। माया मित्ताणी नासे, माया भी छल कपटी का कोई मित्र नहीं होता है, छली कपटी का कोई अपना नहीं होता है। लेकिन लोहो संभम विनाशो, और लोभ तो सबका नाश कर देता है। जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उन सब का नाश करने वाला, पांचों पापों को पैदा करने वाला अगर कोई है, लोभ है। आप देखिए, टीवी न्यूज आप सब देखते हैं,
मोबाइल न्यूज़ आप सब देखते हैं, अखबारों को आप सब पढ़ते हैं, आप लोग दुनिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल आंखों के सामने भी देखते हैं। जितनी भी हिंसाएं होती हैं, उन हिंसाओं के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एकमात्र लोभ कारण होता है। सीआईडी देखे होंगे आपने, और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे होंगे। लोभ, पैसे के कारण से आदमी हिंसा करता है। या तो सुपारी देकर के किसी की हत्या करवा दो, पैसे के लिए हत्या कर रहा है। इतने सारे कत्ल खाने खुले हैं, किस लिए? पैसे के लिए। मांस निर्यात किस लिए? पैसे के लिए। चोर चोरी करने आता है, माल लिया, उसके बाद में मालिक को मार जाता है, माल लेकर के। पैसे के लिए हत्या हुई। आप देखिए कितनी हत्याएं, कितनी हिंसाएं सिर्फ पैसे के लिए हो जाते हैं। पिता पुत्र की हत्या कर देता है पैसे के लिए, भाई भाई की हत्या कर देता है पैसे के लिए, पुत्र पिता की हत्या करके संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, मित्र मित्र की हत्या करके मित्र की संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, नौकर अपने स्वामी की हत्या करके संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। देखिए कितनी हिंसाएं होती हैं। उनमें अगर आप हिसाब लगाएंगे ना, तो 80% हत्याएं, 80% हिंसाएं सिर्फ लोभी प्रवृत्ति के लिए होती हैं। आवश्यकता के लिए कोई हत्या नहीं होती, आवश्यकता के लिए कोई हिंसा नहीं होती। लोभ आदमी को कृतघ्न बना देता है। जिस पिता ने तुम्हें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उस पिता की पुत्र हत्या कर देता है। जिस भाई ने अपने छोटे भाई को पुत्र की तरह पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह कराए और अपने साथ में व्यापार सिखाया, उस भाई की भाई हत्या कर देता है लोभ के कारण से। बड़ी विचित्र घटनाएं हैं इस पंचम काल में। एक व्यक्ति अपना मित्र जो बेरोजगार था, उसको अपने साथ काम कराता है, काम सिखाता है, अपना पार्टनर बना लेता है, और वह बेरोजगार व्यक्ति पैसे को देख करके अपने ही मित्र की हत्या कर देता है। ये जितने भी हिंसाएं होती हैं, आप प्रैक्टिकल देख लेना। रोज देखते हो आप लोग, तो रोज न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं। लोभ जो है, ये सबसे ज्यादा हिंसा का कारण लोभ है। दो ही चीजें तो है, श्री और स्त्री। आदमी के अगर पतन का कारण कोई है, तो वह दो ही चीजें हैं। जितने भी आप लोग प्रैक्टिकल जो सत्य घटनाएं सीरियल में आती है ना, उनमें आप देखना, या तो कोई ना कोई लड़का लड़की का चक्कर होगा, या फिर धन संपत्ति का चक्कर होगा। इन दो ही कारणों से इतने सारे क्राइम होते हैं। आदमी का हृदय इतना क्रूर हो जाता है कि उसके लिए कुछ समझ में ही नहीं आता, आखिर मैं कर क्या रहा हूं। ध्यान रहे, लोभ पाप का बाप। जितना भी झूठ बोला जाता है, मैक्सिमम झूठ दूसरे को कष्ट देने के लिए बोला जाता है, लोभ के कारण। चोरी, दूसरे की संपत्ति को अपनी मान करके चुरा लेना, ले लेना अनैतिक ढंग से, यह भी लोभ का ही एक पर्याय है। और कुशील, ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा अगर लोभी के पास, तो निश्चित रूप से वह वेश्यावृत्ति और परस्त्री गमन किए बिना नहीं मान सकता। ज्यादा पैसा इंसान को व्यसनी बनाता है और बेकार बनाता है। और परिग्रह, लोभ तो परिग्रह की पर्याय ही है।
अनावश्यक सामग्री को संग्रह करना। भव्यात्माओं, लोभ पाप का बाप भगवान महावीर के द्वारा कहा गया है। जीवन में अपवित्रता क्यों आती है? जब मन में लोभ छा जाता है। ध्यान रहे, आवश्यकता अलग है और लोभ अलग है। लाभ बुरा नहीं है। कहते हैं जब व्यक्ति को ज्यादा लाभ होने लगता है तो वह लोभ में आ जाता है। लाभ अलग चीज है। क्या चक्रवर्ती भरत को लाभ नहीं हुआ था? चक्र रत्न का लाभ हुआ। 6 खंड के अधिपति थे। शांतिनाथ, कुंदनाथ, हरेनाथ भगवान, तीनों भगवान चक्रवर्ती पद को सुशोभित करते थे और 6 खंड के अधिपति थे। लाभ अलग चीज होती है। लाभ पुण्यात्माओं को होता है, लोभ सिर्फ पुण्यात्माओं को नहीं होता। लोभ तो पापी को भी हो सकता है। जो व्यक्ति सड़क पर भिखारी बना हुआ बैठा हुआ है ना, दूसरों के सामने कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, ऐसा व्यक्ति भी सम्राट की सवारी निकल रही है, वो भी ये सोच सकता है कि मैं सम्राट को बनकर मार करके सम्राट की गद्दी के ऊपर बैठ जाऊं। ये होता है लोभ। सम्राट सत्येंद्र काष्टांगार को अपना महामंत्री बनाया। सम्राट सत्येंद्र ने स्वेच्छा से अपने पूरे राज्य कार्य के भार को काष्टांगार अपने महामंत्री को सौंप दिया। और एक बात बताएं, जब कोई क्षुद्र व्यक्ति होता है और अगर उसको सम्राट अपना महामंत्री बना लेता है, शासन में राजा के बाद अगर किसी का नाम होता है तो महामंत्री का होता है। जिसके पास कुछ नहीं था उसको महामंत्री बना करके बिठा दिया है, राज्य शासन सौंप दिया है। अब उसके अंदर क्या आकांक्षा पैदा हो गई? सारा शासन तो मैं चलाता हूं, फिर भी मैं सत्येंद्र के अधीन हूं। और वह काष्टांगार सेना को अपने फेवर में करके सत्येंद्र सम्राट के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और सत्येंद्र को मौत के घाट उतार करके स्वयं सम्राट बन करके बैठ जाता है। तो जिस क्षुद्र व्यक्ति को सम्राट ने आजीविका दी, सिखाया, पढ़ाया, अपने बगल में बिठाया, उसी व्यक्ति ने सम्राट की हत्या कर दी। ये है लोभ। लोभ इंसान के लिए कृतघ्नि बना देता है। कृतघ्नि व्यक्ति के ऊपर आप कितने भी उपकार कर देना, आप उसको अपनी जान दे देना उसके लिए, लेकिन वो आपका उपकार मानने वाला नहीं है। कृतज्ञता को शास्त्रों में एक महापाप कहा गया है। एक चूहा डर रहा था, बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही थी। हंस पक्षी के पास वह चूहा आता है, बोले स्वामी शरण दे दीजिए, शरण दे दीजिए, बिल्ली आ रही है पीछे से, मुझे अभी खा जाएगी। बेचारा हंस पक्षी अपने पंखों में चूहे को छिपा लेता है। अब तो चूहा जिसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव नहीं छोड़ सकता। चूहा हंस पक्षी के पंखों में बैठ करके पंख को कुतरना चालू कर देता है, पंख को कुतर डालता है दिन भर में, और शिकारी आता है। हंस पक्षी कहता है हंस पक्षी कि मूसक, चूहे राजा, अब तुम बाहर निकलो, शिकारी आ रहा है और मुझे उड़ना है, नहीं तो मेरा जीवन खतरे में है। और वह चूहा जिसने हंस के पंखों को कुतर दिया था, हंस उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता और चूहा भाग जाता है और वह शिकारी हंस को पकड़ लेता है। भव्यात्माओं,
ऐसे चूहे जैसे लोग होते हैं जिनको अगर हम शरण दे देते हैं, अपने आश्रय में रख लेते हैं, तो वे हमारे पंखों को ही कुतरना शुरू कर देते हैं और जब समय आता है वो भाग जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे तो पंख ही नहीं है, हवा मुड़ेंगे कहां से। ऐसा व्यक्ति जिसको आपने शरण दे दी और वह आपके ही लोगों को काटना शुरू कर दे, आपके ही लोगों से आपकी बुराइयां करना शुरू कर दे और बाद में आपको पता चले मेरे लोग थे, वो तो सब मेरे नहीं रहे। जिसको हमने शरण दी थी वही हमारा शत्रु बन गया। गव्यात्माओं, बाहर के शत्रु तो दिखते हैं और बाहर के शत्रुओं से सावधान होना भी बहुत सरल बात है, लेकिन अंदर के शत्रु बहुत मुश्किल है। पांडवों के लिए अपने भाई ही शत्रु थे। इतना बड़ा महाभारत युद्ध एक लोभ के लिए, मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, बस इसी शब्द के ऊपर महाभारत युद्ध डिसाइड हो गया था। हमने कहा ना, स्त्री और स्त्री, रामायण लिखी गई सीता के लिए, वहां पैसे का कोई चक्कर नहीं था, और महाभारत लिखा गया श्री के लिए, धन संपत्ति के लिए। ये दोनों बड़े प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं अपने भारत के इतिहास में। तो लोभ के लिए महाभारत हुआ। ऐसे लोग जो अपने स्टाफ बनकर के रहते हैं, उसके बाद में अपने लिए घातक एक घटना थी। लगभग 8-10 साल हो गए उस घटना को। एक बड़ी कंपनी का मालिक था, स्टाफ चोरी करता था, उसको नौकरी से निकाल दिया।